एक सवाल यह है, इस्लाम में मुनाफा कितना है, कितना ले? इनका सवाल यह है कि इस्लाम में जो ताजिर हैं वो कितना मुनाफा ले सकते हैं, क्योंकि बहुत मशहूर है कि जो है वो नमक में आटे में नमक की बराबर मुनाफा लेना चाहिए। लेकिन जी ये कोई हदीस नहीं है, इस्लाम में कोई रेशो तय नहीं है, जितना मर्जी आप मुनाफा ले सकते हैं, बस उसमें झूठ ना हो, एक्सप्लॉइटेशन ना हो। दूसरे एक अखलाकी बात ये भी है कि आप अपना मुनाफा इतना तय करें जितना मुनाफा आप देना पसंद करते हैं। हुजूर ने फरमाया जो अपने लिए पसंद करो वो अपने भाई के लिए पसंद करो। अगर आप ये पसंद करते हैं कि मैं जो है वो 100 रुपये वाली चप्पल मुझे 110 में मिल जाए, तो आपको 100 वाली चप्पल 110 ही रेट में बेचनी चाहिए, ना कि 200 रुपये में। अखलाकी बात यह है कि आप अपना माइंड सेट करें कि जितना मुनाफा आप लोगों को दे सकते हो खुश दिली से, उतना मुनाफा ले लिया करें। मेरे ख्याल में बिल्कुल जायज़ है। वैसे इस्लाम में कोई रेशो तय नहीं है, आप 100 का 200 भी कर सकते हैं, 100 का 1000 भी कर सकते हैं, लेकिन बस उसमें झूठ ना हो, नंबर 2 माल ना हो, लोगों को धोखा देने का मामला ना हो। वजू करने के लिए जा रहे हैं हम मस्जिद में, वहाँ पहले से कोई वजू कर रहा है तो वहाँ सलाम करना जायज़ है ना जायज़? इनका सवाल यह है कि वज़ू पहले से कर रहा हो उसे जाके सलाम करें या ना करें। असल में वज़ू की दुआएं होती हैं, हमारे यहाँ तो दुआएं पढ़ी नहीं जाती, वरना इसीलिए मना किया कि सलाम करने को कि लोग अपनी दुआ में मशगूल होते हैं, तो वो उस टाइम वज़ू करते हुए इसीलिए मना किया। लेकिन क्योंकि दुआएं तो याद है नहीं, अगर कोई कर भी ले तो कोई हर्ज नहीं। सवाल है, कोई कहे कि मैं कल तुझे तलाक दे दूंगा तो क्या अगले दिन तलाक हो जाएगी? हाँ, ये सवाल है, एक बार पहले भी आया था कि कोई अगर ये कहे अपनी बीवी को कि मैं कल तलाक दे दूंगा तुझे, तो अगले दिन क्या तलाक हो जाएगी? बिल्कुल नहीं होगी। तलाक का मामला फ्यूचर से और हाजिर से है, मतलब जो आने वाला जो मामला है मुस्तकबिल का, उससे नहीं है। हो सकता है कल को उसका दिल बदल जाए। अगर वो ये कहता है कि मैंने तुझे तलाक दी तो भी तलाक हो जाएगी, वो ये कहे मैंने तुझे तलाक दी थी तब भी तलाक हो जाएगी। लेकिन अगर वो ये कहे कि मैं तलाक दे दूंगा, उसमें तलाक नहीं होगी, क्योंकि तलाक की गिरा मर्द के हाथ में है। अगर वो अगले दिन उसका माइंड चेंज हो जाता है तो बिल्कुल कोई तलाक नहीं होती इस तरह। अगर किसी के खर्च ज़्यादा हो, आमदनी कम हो, बच्चों की फीस वगैरह ना जमा हो रही है, तो वो ज़कात ले सकता है? इनका सवाल ये है कि अगर खर्च ज़्यादा हो और आमदनी कम हो तो क्या ज़कात लेके बच्चों की फ़ीस वगैरह जमा कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। सूरह तौबा की 60 नंबर आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो 8 मद बयान किए हैं, उसमें एक मद मिस्कीन की है। मिस्कीन उसे ही कहते हैं, हमारे यहाँ तो मिस्कीन उसे कहते हैं ना जिसकी माँ मर जाती है, लेकिन मिस्कीन का जो लुग़वी मीनिंग है वो है जो पूरा ना कर सके अपना खर्च। उसमें बिल्कुल ये लोग आएंगे। ब्याज पे लेने से बहुत बेहतर यह है हराम से बचें, भीख ले ले चाहे ज़कात ले लें, वो बहुत बेहतर है। हमारा यहाँ उल्टा है कि हम ब्याज पे लेके फंस जाते हैं अल्लाह के आगे, और लोगों की नज़र में अच्छे बने रहते हैं। हमें लोगों की परवाह नहीं होनी चाहिए। मैं आज एक बहुत खूबसूरत हदीस आपको सुना दूँ। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार ये बात फरमाई थी कि जो लोगों को खुश करने के लिए अल्लाह को नाराज़ करेगा तो अल्लाह तो नाराज़ हो गई, लोगों के दिलों से भी उसकी मोहब्बत हटा देगा। और जो अल्लाह को खुश करने के लिए लोगों को नाराज़ कर देगा तो अल्लाह तो खुश हो गई, लोगों के दिलों में भी उसकी मोहब्बत बढ़ देगा। तो आप अपने मामलों में ये देखा करें, आप किसे दिखा रहे हैं, किसकी खुशनुदी हासिल कर रहे हैं। हमें अल्लाह को राज़ी करना है, अल्लाह की खुशनुदी हासिल करनी है। उसमें चाहे लोग कुछ ही समझें, हमें हकीर समझें, बुरा समझें, घटिया समझें, कोई हरज नहीं। यहाँ का घटियापन 60-70 साल का है, तो करोड़ अरबों खरबों साल की जन्नत आपके इंतजार है। सवाल है, शब बारात और शब महराज की क्या हकीकत है, इसे कैसे मनाएं? हाँ, ये बड़ा सवाल यार अक्सर माशरे में फिरता है कि शब महराज और शब बारात मनाने का जो हिसाब है। भाई शब महराज तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने रसूल को महराज में बुला के कुछ चीज़ें दिखाई थी। आप उस दिन दुरूद पढ़ें, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के खाने बांट दें, कोई हरज नहीं है, रोज़ा रख लें उस दिन का। लेकिन उसे मनाना, उसमें चरागे करने और उसमें ढोल जुलूस करना कहीं से साबित नहीं है। ना साहबा ने मनाई, ना हुजूर ने मनाई। हुजूर उसके बाद ये मक्की ज़िंदगी की है शब महराज, हुजूर ने कभी बाद में या साहबा ने मदनी ज़िंदगी में भी कभी शब महराज नहीं मनाई। इसी तरह शब बारात का मामला है, ये भी पता नहीं कहाँ से बिदत आ गई हमारे माशरे में। इसका रोज़ा रखना, इसमें रात में जागना, इसमें तमाशे करना, इसमें इकट्ठे होकर इबादत करना, कहीं से कोई साबित नहीं। आप लोगों को इबादत करनी है उस दिन, मान लो शाबान का महीना है, ज़्यादा इबादत करें, इस्तक़बाल रमज़ान का महीना है,
तो आप अपने घर में जाके, मस्जिद में भी जाके, लेकिन ये जो है कि रोज़ा रखना, रोज़ा तो हुजूर 13, 14, 15 हर महीने रखते हैं, उस नियत से अगर आप रखेंगे तो बिल्कुल आपका रोज़ा सुन्नत के करीब है। लेकिन आप ये समझिए कि भाई उस दिन हमारे जो है शब बारात है, और उस दिन तो हर हाल में हमारे पत्ते न झड़ जाए, हमारा ये ना हो जाए, हमें कोई डर हो, खौफ, उस वजह से आप रोज़ा रखेंगे तो ये रोज़ा जो है वो बिदअती रोज़ा होगा। कोई हकीकत नहीं है इसकी, कोई हदीस नहीं है, ज़ईफ़ हदीसें हैं। एक हदीस मिलती है सिर्फ कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक बार रात में आँख खुली 15 शाबान को, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तर पे नहीं थे, तो वो उठ के गई तो उन्होंने देखा रात के बीच में कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बकी से आ रहे थे। तो ये भी एक कुछ लोगों का कहना है कि सही हदीस है, कुछ का कहना है ज़ईफ़ हदीस है। क्योंकि ये सोचिए आप कि अब तो मक्के की हालत आप देखें कि बहुत रौनक है, सारी रात लाइटें जलती हैं। जिस ज़माने की मैं बात कर रहा 1450 साल पहले, वहाँ तो ना लाइट थी ना कुछ था। रात का टाइम एक अकेली औरत किस तरह जन्नतुल बकी तक चली जाएगी। हुजूर के हुजरे से जन्नतुल बकी जो लोग वहाँ रहे हुए हैं उन्हें अंदाज़ा है लगभग आधा किलोमीटर पड़ता है। तो वहाँ अकेली औरत का जाना तो आसान नहीं कि वो आते हुए जन्नतुल बकी से हुजूर को देख ले। लेकिन फिर भी ये रिवायत एक है, तो अगर किसी को वाकई इस रिवायत पर वो यही फरमाती है कि मैंने जब हुजूर को देखा तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पे वो माथे में मिट्टी भी लगी हुई थी, इसका मतलब कुछ नमाज वगैरह भी शायद पढ़ी हो हुजूर ने। तो उस रात में इबादत अगर लोग करते हैं तो वो अपने घरों में करें। इस तरह से जुलूस, शोर, मोटरसाइकिलें या खिचड़, हलीम और इस तरह के पंडाल लगाने, ये किसी भी कीमत में ठीक नहीं है। ये रहमतों का महीना आने वाला है, तो रहमतों के साथ, बरकतों के साथ एंटर हो, उस नियत से कोई रोज़ा ना रखे। जो लोग रोज़े रख रहे हैं 3 रोज़े रखें जिससे बिदत से निकल जाए, 13, 14, 15 या 14 और 15, उस बिदत से निकल जाए। अगर कोई मुर्दा ख्वाब में खाने की चीज़ मांगे तो क्या करें? इनका सवाल है कि अगर कोई मुर्दा खाने की चीज़ मांगे तो क्या करें। कुछ ना करें, बस कुछ उसके लिए इंतज़ाम कर दें कि करीबों में उसके नाम के